क्या एक औरत को शादी के बाद प्यार करने का हक है या नहीं? अपनी राय कमेंट में दें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी मेरी बहन की है। उसे किसकी सुननी चाहिए, दिल की या समाज की? आए शुरू करें इस दर्द भरी कहानी को। स्नेहा और आदित्य की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी हर लिहाज से परफेक्ट थी। आदित्य एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। स्नेहा की स्कूल टीचर। उनकी 6 साल की बेटी पीहू उनकी दुनिया थी। बाहरी दुनिया के लिए वे एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन उनकी शादी के अंदर एक अधूरापन था। आदित्य अपने करियर में इतना व्यस्त हो गया था कि स्नेहा के साथ वक्त बिताने की उसकी फुर्सत खत्म हो चुकी थी। पहले जो छोटे छोटे सरप्राइज, प्यार भरी बातें और एक दूसरे के बिना अधूरे रहने का एहसास था, अब वो सब कहीं खो गया था। स्नेहा को महसूस होने लगा कि उसकी शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, अर्जुन मेहरा। अर्जुन एक इंटेलिजेंट और मिलनसार इंसान था। वह स्नेहा को बहुत सम्मान करता था और हमेशा उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अर्जुन की बातें, उसका हंसना और उसकी छोटी छोटी कैरियर आते स्नेहा के दिल को छूने लगी। शुरुआत में स्नेहा ने इसे सिर्फ दोस्ती माना, लेकिन जब अर्जुन ने बिना कहे कि ही उसकी परेशानियों को समझना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो उससे ज़्यादा जुड़ने लगी। एक दिन स्कूल के स्टाफ ट्रिप पर सभी को पास के पहाड़ी इलाकों में भेजा गया। उस शाम अर्जुन और स्नेहा अकेले बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चाय की चुस्कियाँ के बीच अर्जुन ने स्नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, स्नेहा, अगर कोई इंसान आपको हर पल खुश रख सकता है, आपकी छोटी छोटी बातें समझ सकता है, तो क्या उसे सिर्फ दोस्त मानना सही होगा? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अर्जुन जानता था कि स्नेहा शादीशुदा है, इसीलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने बस अपनी भावनाएं जाहिर की और फिर चुप हो गया। स्नेहा की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। एक तरफ आदित्य था, जिससे वो 7 साल से जुड़ी थी, जिसने उसे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अब प्यार और एहसास की कमी थी। दूसरी तरफ अर्जुन था, जिसने बिना कहे ही उसकी हर भावनाओं को समझ लिया था। स्नेहा ने तय किया कि वो अपनी भावनाओं को इग्नोर करेगी और अपने परिवार को ही प्राथमिकता देगी, लेकिन मन को समझाना आसान नहीं होता। एक दिन स्नेहा ने आदित्य से पूछा, आदित्य, हम पहले जैसे क्यों नहीं रह, क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होती? आदित्य बिना ध्यान दिए बोला, स्नेहा, ये सब फालतू बातें हैं, हमें इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। शादी कोई फिल्म नहीं होता जहाँ हर दिन रोमांस और सरप्राइज हो। उस दिन स्नेहा को एहसास हुआ कि आदित्य और उसके बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक समझौता बन चुका था। स्नेहा ने कुछ महीनों तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। अर्जुन अब भी उसका अच्छे दोस्त की तरह साथ दे रहा था, लेकिन उसने कभी स्नेहा पर कोई दबाव नहीं डाला। एक दिन स्नेहा ने अपने दिल की बात अर्जुन से कही, अगर मैं तुम्हें से कहूँ कि मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अपना नहीं बना सकता जब तक तुम खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस न करो। स्नेहा ने अपनी दिल की बात अर्जुन से कही थी, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम देना इतना आसान नहीं था। समाज, परिवार और उसकी अपनी जिम्मेदारियां सब उसे पीछे खींच रही थी। उधर आदित्य को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह स्नेहा को कितना नज़रअंदाज कर चुका था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब
बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन ने स्नेहा को स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया। अब स्नेहा पहुंची तो अर्जुन ने कहा, स्नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि तुम्हें तुम्हारी उदासी से बाहर निकाल सकूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम बांटना चाहता हूँ। स्नेहा की आंखों में पहली बार एक अलग चमक थी। ये वो एहसास था जो उसे शादी के बाद कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन क्या वह इतना बड़ा कदम उठा पाएगी? स्नेहा ने तलाक लेने का मन बना लिया था, लेकिन आदित्य को अब भी उम्मीद थी। उसने स्नेहा को समझाने के लिए अपनी बेटी पीयू को बीच में लाने की कोशिश की। मम्मा पापा कहते हैं कि अगर तुम चली गई तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखती? स्नेहा को काटो तो खून नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी थी। उसने अर्जुन से मिलने से मना कर दिया। मैं अपने फैसले पर दोबारा सोचूंगी। अर्जुन, शायद मैं गलत कर रही हूँ। अर्जुन समझ गया था कि स्नेहा के लिए फैसला आसान नहीं है। उसने कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांध सकता, लेकिन अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाती तो तुम कभी कुछ खुश नहीं रह पाओगी। स्नेहा ने मन में एक जंग छिड़ गई थी। क्या वह अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी से दूर हो सकती है? स्नेहा ने कुछ दिन खुद को घर में बंद कर लिया। वह सोच रही थी, अगर उसने तलाक लिया तो क्या उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी? अगर उसने अर्जुन को छोड़ दिया तो क्या वह फिर वही अधूरी जिंदगी जिएगी? आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला किया। वह अर्जुन से नहीं मिलेगी, लेकिन आदित्य के साथ भी नहीं रहेगी। उसने अपने ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा लिया और पीयू को अब भी अपने साथ ले गई। मैं पहले खुद को समझाना चाहती हूँ, अगर प्यार सच्चा है तो इंतज़ार करेगा। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा स्नेहा। जब तुम खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस करोगी, तब हम इस रिश्ते को नया नाम देंगे। 3 साल बीत चुके थे। स्नेहा अब एक नई जगह पर अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही थी। आदित्य ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह कभी स्नेहा को समझ ही नहीं पाया। फिर एक दिन स्नेहा को एक खत मिला। अर्जुन का खत। क्या अब तुम खुद को आज़ाद महसूस करती हो? क्या अब तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई डर नहीं? स्नेहा ने खत पढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ लिखा, हाँ अर्जुन, अब मैं तैयार हूँ। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था। यह स्नेहा के खुद के लिए गया एक फैसला था। खुश रहने का, प्यार को महसूस करने का और सबसे ज़रूरी खुद को प्राथमिकता देने का।